गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी शांति देवी। घर पुराना था, दीवारों में दरारें थीं, पर शांति के मन में कभी दरार नहीं आई। हर दिन की तरह उस सुबह भी शांति अंधेरे में उठ गई। मुर्गे ने अभी बांग भी नहीं दी थी, लेकिन शांति की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। वे सबसे पहले तुलसी के चौरे पर दिया जलाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, आज का दिन भी मेहनत से कटे, बस इतना आशीर्वाद देना। आंगन में बंधी भैंसें उन्हें देखते ही रंभाने लगतीं। शांति प्यार से उनका माथा सहलाती। अरे काली, अरे गौरी, भूख लगी है ना? भैंसें मानो उनकी बात समझती हों। दूध धोते समय शांति की उंगलियां तेज चलती थीं, पर मन कहीं और भटक जाता। पति के जाने के बाद जिंदगी कितनी बदल गई थी। पहले घर में हंसी खुशी थी, अब जिम्मेदारियों का बोझ था। फिर भी उन्होंने कभी रोना नहीं सीखा, क्योंकि रोने से पेट नहीं भरता। दूध बाल्टी में भरकर वे साफ साड़ी पहनती, सिर पर पल्लू जमाती और पीतल की बाल्टी सिर पर रख लेती। रास्ता लंबा था, कच्ची सड़क, कीचड़, छोटे नाले और बीच बीच में कांटेदार झाड़ियां, लेकिन शांति रोज उसी रास्ते से जाती। शहर पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आता। गली गली में उनके कदमों की पहचान थी। दूध वाली आई, दूध वाली आई। बच्चे दौड़ते हुए दरवाजे खोलते। एक घर में बूढ़ी अम्मा रहती थीं। वे रोज कहती, बेटी, तुम्हारे दूध से ही मेरी दवा जाती है। शांति मुस्कुरा देती, अम्मा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं आपका दूध बंद नहीं होगा। कभी कभी कोई ग्राहक पैसे देने में देर करता तो शांति कुछ नहीं कहती। वे जानती थीं कि सबकी हालत एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब कोई दूध में पानी मिलाने का इल्जाम लगाता तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। मैं गरीब हूं, पर बेईमान नहीं। एक दिन गांव में भयंकर बारिश आई। रास्ते भर पानी भर गया। भैंसें बीमार थीं, बच्चे बुखार में तप रहे थे, लेकिन शांति फिर भी दूध लेकर निकली। भीगते हुए जब वे शहर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। अम्मा, आज क्यों आई? आराम कर लेती। शांति ने कांपती आवाज में कहा, आज नहीं आई तो कल बच्चों की किताबें कैसे आएंगी? ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। शांति अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर कभी ज्यादा दुलार नहीं दिखाती। रात को लालटेन की रोशनी में बच्चों को पढ़ते देखती और खुद चुपचाप रोटियां सेकती। कई बार पेट आधा भरकर सो जाती, पर बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। बच्चे बड़े हुए। बेटा मास्टर बनने लगा और बेटी नर्स की ट्रेनिंग करने शहर चली गई। जिस दिन दोनों ने नौकरी की चिट्ठी घर भेजी, शांति ने उस दिन पहली बार खुलकर रोया। उन्होंने भैंसों के गले में माला डाली और भगवान को धन्यवाद दिया। अब शांति दूध बेचने नहीं जाती, लेकिन सुबह उठने की आदत नहीं बदली। वे आज भी तुलसी में पानी डालती हैं, भैंसों को चारा देती हैं और आंगन में बैठकर सूरज को उगते देखती हैं। गांव और शहर के लोग आज भी उन्हें दूध वाली शांति नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल कहते हैं। रामलाल उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था। छत पर खपरैल लगी थी और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो कई बार आने वाले कल के सपने देखा करता था। रामलाल पीढ़ियों से किसान था। उसके पिता भी खेत जोतते थे और उनके पिता भी। रामलाल का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। अंधेरे में ही वो उठकर हाथ मुंह धोता, भगवान के सामने दिया जलाता और खेत की ओर निकल पड़ता। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती और उसे नई ऊर्जा देती। खेत पहुंचकर वो मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघता, मानो उससे बात कर रहा हो। उसके लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उसकी माँ थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो हर एक गज में जान डाल देता था। वो समझदारी से फसल चुनता, कभी गेहूं, कभी धान तो कभी दालें। मौसम को देखकर वो अपने काम का तरीका बदलता। गांव के लोग कहते थे, रामलाल की फसल इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो खेत को समझता है। एक साल गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश समय पर नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। कई किसान निराश होकर शहर की ओर काम ढूंढने चले गए। रामलाल के घर में भी चिंता का माहौल था। उसकी पत्नी सीता और बच्चे उसे चुपचाप देखते रहते थे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पुराने किसानों से सलाह ली, अखबार पढ़े और नई जानकारी जुटाई। उसने थोड़ी जमीन पर सब्जी की खेती शुरू की और पानी बचाने के तरीके अपनाए।
सुबह शाम वो खुद खेत में रहता, पौधों को बच्चों की तरह संभालता। धीरे धीरे हरी सब्जियां उगने लगी। पहली फसल जब बाजार पहुंची तो लोगों को उसकी ताजगी पसंद आई। रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद बन गया। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। वो कहता था, मैं खेतों में पसीना बहाता हूँ ताकि तुम कलम से अपने भविष्य लिख सको। आज रामलाल को गांव वाले सम्मान से देखते हैं। वो जानता है कि किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसका योगदान अनमोल होता है। उसके खेत आज भी लहलहाते हैं और उसकी कहानी हर उस इंसान को सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से कोई भी मुश्किल जीत